घाट पर शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन, बेंगलोर, 9 अगस्त 2025। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोटों के पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार 9 अगस्त 2025 को सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स SJCC, ब्रिगेड रोड, बेंगलोर में शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और आज के बढ़ते संघर्षग्रस्त विश्व में शांति की तत्काल आवश्यकता की एक सशक्त याद दिलाता है। शाम 6:30 बजे से आयोजित इस प्रार्थना सभा में विविध प्रकार के प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें छात्र, शिक्षक, नागरिक समाज के सदस्य, शांति कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। सभी ने हिंसा, परमाणु युद्ध और युद्ध के बढ़ते खतरे से मुक्त विश्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एकजुटता दिखाई। It was the most massive massacre that we ever saw in the world, and that did create a very large impact in terms of people realizing how important it is to make sure what is the impact your actions have, be it normal people like us, commoners, or be it people in power, the diplomats, people who are people like our prime ministers, people within the bureaucracy. So. As a student, when I stand here, this particular event helped me realize that even within our country, we see a lot of communal tensions. We see we see a lot of hate, and this hate is where it all starts. So as youngsters, what we can do or what we should do is to try and keep love and harmony within our country. Not just within our country, we can cross borders with this love, right? So it can be the case of Israel, Palestine, it can be the case of Ukraine, Russia, it can be the case of even our own country. We should always make sure that we are trying to make a small change within what we have, within what our resources help us. Thank you. ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿ ಪಟ್ಟ ದಾರುಣದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಲಿಪಶುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಾತ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. When you want to speak in English fluently, you guys think that this is the method, right? Newspapers karo, endless YouTube videos dekho. Hatred, all forms of hatred, injustice, and war. We pledge to remember the horrors of the past, so that they may never be repeated. We pledge to nurture a culture of peace and non-violence in our thoughts, in our words, and in our deeds. We pledge to build bridges, not walls, between nations, cultures, and peoples. On this solemn day, hearts united in hope, and humanity, we light the candles, as symbols of remembrance, of remembrance
resolve, and renewal. and renewal. May peace prevail. May peace prevail. इतिहास एक अत्यंत दुखमय घटना का गवाह है जो कि 1945 अगस्त 6 और 9 तारीख को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम के गिराने के बाद में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। इसके बाद कहीं पर भी एटॉमिक बम का प्रयोग नहीं किया गया। हर साल ये 2 दिन हम बड़े अहमियत से इन लोगों को याद करते हैं। इन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे ऐसी घटना न घटे। इसी दिशा में आज एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहरा मतलब रखने वाला एक कार्यक्रम सेंट जोसेफ कॉमर्स कॉलेज में हमारे पूर्व जीएसटी कमिश्नर हर्ष मंदार जी और सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल और रेड क्रॉस और महाबोधि सोसाइटी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजर, इवन हुसैन डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट सब मिलके आज के दिन के अहमियत के बारे में आने वाली पुश्तों को भी एक मैसेज दिया कि कोई भी झगड़ा मसला इसके लिए हमको ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कार्यक्रम जो है ये बहुत ही मतलब रखता है ताकि सारी दुनिया में शांति रहे। और हम पहले से कहते आए हैं वसुदैव कुटुंबकम, मतलब सारी दुनिया एक परिवार है, ये हमेशा कायम रहे। इसी तरह आज यहाँ पे फिलिस्तीन का भी तस्करा हुआ है। फिलिस्तीन का तस्करा किया गया। हाँ, फिलिस्तीन इस दौरान हम लोगों ने जहाँ जहाँ जंग फैली है, जंग से मारे गए लोग और जंग से बेघर हो गए लोग सबकी याद हमने की है। जैसे गाज़ा हुआ, ईरान हुआ और साउथ सूडान हुआ और दुनिया में जहाँ भी लोगों बेघर हो गए, उजड़ गए, उन लोगों की याद में हम लोगों ने आज 1 मिनट का मौन भी किया और आने वाले पुश्तों को भी इसके बारे में हम लोगों ने जागरूक किया। Dear friends, we know that there are wars. There are so many incidents are happening in our country, in our neighboring country, all over the world. So we must raise our voice, we must raise our words, we must think of peace, we must wage of peace. As you know, the bombings of Hiroshima and Nagasaki. So these kinds of bombings should never happen again, and we all must talk about peace. We should take a promise, we should take a pledge that we should speak about peace, we should talk about peace, we should propagate and we should commemorate these kinds of days, and we all have to join hands together to garnish the garden of peace. I request all the viewers, business was listening me to help each other in these kinds of issues. Let there be diplomatic channels, let there be small tables to talk about peace. Let us condemn the war all over happening, wherever it is happening, Israel, Gaza, Palestine, Oman, Yemen, and various places, Ukraine, Russia. Let us condemn peace all over the world. As we commemorate 80 years of the worst tragedy that the humankind has seen, Hiroshima and Nagasaki, on the 6th and 9th of August 1945, we commemorate this tragic event and pledge that never again such a tragedy occurs in any parts of the world, and we take a pledge for peace. Hiroshima and Nagasaki was one of the biggest massacres that we've ever seen. Since then, before that and after then, we've never come across something this scale. And this only made the human race more understanding of the fact that all our actions have implications, be it big or small. So one thing that we need to do is understand and realize and recognize the fact that violence and hatred still exists in the world. Be it internationally, the Ukraine-Russia crisis, be it the Israel-Palestine crisis, or within our own country. This still exists, and all this is fueled by one thing alone, and that is hate. So as students and as individuals, what we can do is to stand against hate and to propagate and promote love.
That way we will at least take a single step, the least that we can do, towards a safer tomorrow, towards a tomorrow with communal harmony and without hate. This is a very historic 80th anniversary of the horrific atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. And after that bombings, one vow was taken by the survivors, and they said never again. Never again should the world face the nuclear holocaust which they faced. But tragically, 80 years down the line, we are again hearing voices of nuclear conflicts. We are hearing in Europe, and they talk about nuclear war as if it's it's a normal conversation. And therefore, it is very essential at this time to talk of peace. It is essential for us to raise the voice of peace. And therefore, in the times of wars and conflicts, genocides, ethnic cleansing, violence, hatred, I think we have to do one thing, that is, we have to wage peace. In the times of war, we must wage peace. Let us wage peace. आज हम लोग इधर जमा हुए हैं सारे एक परिवार की तरह ये बताने के लिए कि जो भी 1945 में जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी का जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई है उसको कमेमोरेट करने के लिए हम जमा हुए हैं और इसका द मेन रीज़न टू join here is to spread peace among everybody. Everybody's message is peace. So first let us have peace in ourselves, in our hearts, in our families, spread the peace message in our society and towns and cities, so we can spread the peaceful message to everybody so that we don't have any such destructive events in future. So we highly regret all these tragedies which has happened 80 years back. So lakhs of people, hundreds of thousands of people have suffered, they have died. So let us pray so we maintain peace and harmony in our society, nation. Let us develop together.